भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया। आज किसान की स्थिति आपको क्या नजर आती है? सरकार किसान को तो ठेंगा दिखाने का काम करी, लूटने का काम करी। चाहे खाद के नाम पे महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने काम ने भाव बढ़ाया। क्या भाव बढ़ाया इन्होंने? भाई भाजपा का तो ये मामला कोई बड़ी डील होगी, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए कर दिया होगा। कहीं किसान की तो कोई बात ये करते नहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि और आज तमाम नेतागण, तमाम किसान आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक जी है। आज वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को आप किस तरह से याद कर रहे हैं? देखिए, बाबा जी ने और इस परिवार ने, खासतौर से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, यहाँ की जो हमारे नौजवान पीढ़ी उस वक्त की है, उन्हें संघर्ष की राह पे चलना सिखाने का काम किया। किसान को, मजदूर को और ज़रूरतमंद को एक अलग से पहचान दी। अपने हक में बोलने की आवाज़ देने का काम, हिम्मत देने का काम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किया। उस समय जब शुरुआत थी, बड़ा संघर्ष उन्होंने किया। हम लोगों ने तो उन्हें देखा भी और सीखा भी है। मैं पहली बार 2004 में चुनाव लड़ा, आकर के आशीर्वाद लिया, और मैंने देखा वो खाली किसान की, नौजवान की बात तो करते करते समाज के हर एक हिस्से में जाकर के लोगों की समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाने का काम करते हैं। तो आज भी ये परिवार उन्हीं की राह पे चलने का काम कर रहा है। चौधरी नरेश टिकैत साहब हमेशा, आप देखते हो, किसान के, मजदूर की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। चाहे आदरणीय राकेश टिकैत साहब हो, किस तरह से इस पूरे परिवार ने, इनके बच्चों ने भी, गौरव टिकैत साहब ने भी, सब ने किस तरह से अपने घर से अलग रह करके इतने लंबे समय, जहां 750 किसान शहीद हो गए हों, उस आवाज़ को उठाने का काम किया और पूरे देश में किसान की पहचान को मजबूत करने का काम किया। आंदोलन बहुत होते हैं, लेकिन आंदोलन करना और उसे किसान हित में बदलना, यानी उसका लाभ आंदोलन का किसान को दिलाना, मजदूर को दिलाना, ये इस परिवार ने किया है। और हम सबको तो पहचान देने का काम किया उन्होंने। उन्हें कौन भूल सकता है? उन्हें कोई भूल नहीं सकता। हम लोग तो चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, एक अलग प्यार रहा। उन्हें लगता था कि ये लोग भी हमारे दिखाए रास्ते पर चलते हैं। मैं जब भी बाबा जी को यह आंदोलन करते थे, तो मान लिया हम कहीं शादी ब्याह में जा रहे, राजकिशोर शर्मा जी हमारे साथ रहते थे, मैं देखता था आंदोलन में बैठे बाबा जी, उतरता था, कोई पार्टी की बाधा नहीं, चाहे वो हमारी पार्टी के खिलाफ कर रहे हो, मैं उतरता था, लोगों के बीच में जाता था और बाबा जी से आशीर्वाद लेता था और उनसे सीख करके, समझ करके आगे बढ़ने का काम हम लोगों ने करने का काम किया। देखिए, वो एक, अभी अध्यक्ष जी हमारे बता रहे थे जाट महासभा के, जिस तरह से अध्यक्ष जी ने बताया, वास्तव में वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी शख्सियत रहे हैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति उन्हें भूल नहीं सकता। और जाने अनजाने उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आंदोलन के माध्यम से इस जनपद के हर एक वर्ग को के संघर्ष में साथ देने का काम उन्होंने किया। एक सवाल जो मेरे मन में ये आ रहा है कि आज किसान की स्थिति आपको क्या नज़र आती है? इतना लंबा संघर्ष बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किया, चौधरी चरण सिंह ने किया, तमाम किसान नेता, तमाम महानुभाव जो रहे उन्होंने किया, लेकिन आज आपको क्या स्थिति नज़र आती है? देखिए, किसान की स्थिति बहुत ख़राब है। किसान की तो लूट हो रही है। हम गन्ने की, हमारी गन्ना बेल्ट है, गन्ने की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। ये कहते हैं हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, शोर मचा करके। मेरे सवाल पर सम्मानित मंत्रियों ने जवाब दिया कि लेस मात्र भी पैसा बकाया नहीं। उन्हीं का जवाब था लिखित में मेरे पे उसी दिन का, मैंने उठा करके बताया इतने 100 करोड़ बकाया है। देखिए, सरकार किसान को तो ठेंगा दिखाने का काम करी, लूटने का काम करी। चाहे खाद के नाम पे महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने काम ने भाव बढ़ाया। क्या भाव बढ़ाया इन्होंने? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाई डीजल के लिए कहा, सोने के लिए कहा, और अपने आप इतना लंबा काफिला लेकर के चल रहे हैं। तो ये तो बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने किसान के, मैं तारीफ करूंगा इस परिवार की, बार बार सांप्रदायिकता फैला करके, जिस तरह से किसानों के बीच में भी जातीयता और धर्म के भेद को पैदा करने का काम सरकार ने किया है। ये हरा झंडा लेकर के अपना बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब के संघर्ष को याद करते हुए, चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश टिकैत जी, गौरव जी, ये पूरा परिवार एक दिन भी अपने रास्ते से नहीं भटका और उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किसान हित में ये लोग कर रहे हैं। अने आप देखो ना, किस तरह से किसानों के बीच में भी इन्होंने जातीयता और धर्म के नाम पे भेद पैदा करने का काम किया है, लेकिन ये लोग संघर्ष कर रहे हैं।
जिस तरह डीजल पेट्रोल की बात कर रही है सरकार, तो आज के समय में महंगाई का दौर है, लोग अपने खर्चे किस तरह से कर रहे हैं वो जानते हैं। आपको क्या लगता है ये संदेश देश हमारा किस ओर जा रहा है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं? भाई भाजपा का तो ये मामला कोई बड़ी डील होगी, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए कर दिया होगा। कहीं किसान की तो कोई बात ये करते नहीं। इन्होंने आज तक जा कर के, ये इतनी बड़ी पार्टी बनती है, बहुत सारे इनके शोध संस्थान भी हैं, भिन्न भिन्न मुद्दों पे शोध करते हैं। कभी पंपू कैंपेन चलाते हैं, कभी कोई कैंपेन चलाते हैं, कभी लोगों को बांटने की कैंपेन चलाते हैं। इन्होंने एक बार भी कैंपेन चलाई थी क्या, जब इन्होंने जब गन्ने का भाव बढ़ाया, भुगतान लेट हुआ, एक भी कोई कैंपेन की इन्होंने जाकर के लोगों से, कोई गोष्ठी की, कोई गए ये पता करते ना, कि ये पता करते कि कितना खर्चा होता है, तब भाव बढ़ाते। ये तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। किसान हित की कोई बात नहीं करते, नौजवान हित की कोई बात नहीं करते। जहाँ जहाँ महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को ठेस पहुँचती है, वहाँ पहले अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। तो ये सिर्फ बरगलाना चाहते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि देश का विभाजन ये लोग चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पंकज मलिक जी, साफ तौर पर एक आरोप ये सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि यहाँ सरकार कोई अपना लाभ देख रही होगी, इसी तरह के फैसले जो लिए जा रहे हैं वो शायद यहाँ पर किसानों के हित में नहीं नजर आते। लेकिन आज महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर उनको याद किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।